हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ बिहार बोर्ड क्लास 6 की हिंदी का नाम है किसले। आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस बुक में टोटल 19 चैप्टर है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अरमान, जो एक कविता है जिसके रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। तो ये है हमारा कविता अरमान। आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ समझाऊंगी। जैसे यहाँ अरमान, अरमान का मतलब होता है लालसा, इच्छा, अमर, नहीं मरने वाला, अविनाशी। और ये सर्वस्व, सर्वस्व मीन्स सब कुछ। धुन मीन्स होता है लगन, उत्साह, उमंग। पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? तो इसका आंसर है, समाज में जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, या समाज में जो लोग सहायता से वंचित हैं, ऐसे लोगों को गले लगाने एवं सुखी बनाने से हमारा समाज एवं समता उपयोगी लोग सुखी होंगे। अतः सुखमयी समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात की गई है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? तो उसका आंसर है, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए उनके बुझे हुए दिमागों में उत्साह जगाने की बात की गई है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। तो हमारा थर्ड का आंसर है, हमें पुनीत कर्म की ओर बढ़ने दो, देश धर्म से हमें मत रोको, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं, आज़ादी हमारा प्रिय है, हम अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लगा देंगे। ये है उस पंक्ति का ये अर्थ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, बूढ़े और पूर्वजों का नाम बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है, बूढ़े एवं पूर्वजों का नाम बढ़ाने के लिए हमें उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, सत्यनिष्ठा बनना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे पूर्वजों को हम पर गर्व हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं? यदि हाँ, तो अपने हार को जीत कैसे बनाएं? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप अपने बारे में लिखिएगा कि आप हारे हैं या नहीं हारे हैं। नहीं हारे तो ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप हारे हैं, हर कोई हारता है लाइफ में, तो ये अपने बारे में आपको खुद से लिखना है। पाठ से आगे, पाठ से एक पहला क्वेश्चन है, इस कविता का कौन सा अंश आपको ज़्यादा झकझोरता है, विवेचना कीजिए। तो पाठ से का पहला का आंसर है, इस कविता का दूसरा अंश हमें सबसे ज़्यादा झकझोरता है। तो इस कविता का जो दूसरा अंश है वो ये है, पहला अंश ये, दूसरा ये। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। यही वो लाइन है। हमारे समाज में आज भी गरीब दयनीय स्थिति में बेबस और लाचार हैं। हम उनकी सहायता करके ही सुखी समाज की स्थापना कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मेरा शौक या अरमान ये है कि समाज में जिनका कोई मदद करने वाला नहीं है, जो समाज में गरीब और भिखारी हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है, उनकी मदद करना चाहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए? तो थर्ड का आंसर है, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति हमारा ऐसा लगाव होना चाहिए कि सेवा के लिए तन मन धन सब कुछ लगा देंगे और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए
हमेशा तत्पर रहेंगे। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा? तो इसका आंसर है 4 का, देश हम पर अभिमान करे इसके लिए हमें अपने देश की सेवा करनी होगी, गरीबों और बेसहारों की मदद करनी होगी, अपने अंदर अच्छे गुणों को लाना होगा, अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना होगा। तो पार्ट से आगे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम देखेंगे व्याकरण। तो व्याकरण का फर्स्ट क्वेश्चन है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उपर्युक्त वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, जिससे उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। इस वाक्य के कुछ और वाक्य बनाइए। इस वाक्य के कुछ और वाक्य, जैसे यहाँ आपने देखा होगा कि रोको, उसके बाद कॉमा है, मत जाने दो, और यहाँ खामे है, रोको मत जाने दो। यहाँ रोको मत के बाद कॉमा है, यहाँ सिर्फ रोको के बाद कॉमा है। तो इस तरीके से मैंने भी कुछ इस टाइप का बनाया है। ये रहा। गाओ मत जाने दो, गाओ मत गाने दो। सेकेंड मैंने बनाया है, सोचो मत काम करो, सोचो मत काम करो। सेकेंड है अर प्लस मान बराबर अरमान। इस उदाहरण के आधार पर मान लगाकर नए शब्द बनाएं। अप प्लस मान अपमान, अभी प्लस मान अभिमान, सम, ये इसमें गलत दिया हुआ है। अप प्लस मान अपमान, अभी प्लस मान अभिमान, सम प्लस मान सम्मान, बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान, गति प्लस मान गतिमान। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।